नमस्कार। जयति कवि भारती श्रृंखला के अंतर्गत हम सभी काव्य प्रकाश ग्रंथ का व्याख्यानात्मक अध्ययन कर रहे हैं। इसके 40वें एपिसोड का मुख्य विषय भयानक, बीभत्स और अद्भुत। भयानक रस का स्वरूप, बीभत्स रस का स्वरूप और अद्भुत रस का स्वरूप क्या है काव्य प्रकाश के अनुसार, तथा इनके कितने भेद बनते हैं और उदाहरणों में किस प्रकार इनकी संगति है। जो भयानक रस का स्वरूप है, भयानक रस के लिए किस किस प्रकार के स्थायी भाव, क्या स्थायी भाव होगा, किस प्रकार का अनुभाव बनेगा, किस प्रकार का आलंबन उद्दीपन विभाव बनेगा, ये सब बातें भयानक रस के विषय में हम समझेंगे। और साथ में भयानक रस का जो स्थायी भाव है भय, उसकी उत्पत्ति की दशा में भयानक रस होता है, इस बात को भी समझें। तो बिना किसी व्यवधान के सीधे विषय की ओर उन्मुख हुआ जाए, क्योंकि अभी तक हम जिन 4 रसों पर बात कर चुके हैं, 5 रसों पर बात कर चुके हैं, उसमें एक श्रृंगार है, दूसरा हास्य है, तीसरा करुण है, चौथा करुण के बाद रौद्र बताया गया था और वीर रस। 5 रसों पर बात कर चुके हैं, जिसमें संयोग श्रृंगार के 2 उदाहरण दिए थे। आपको एक बार फिर से रिवाइज कराए दे रहा हूं। संयोग श्रृंगार के 2 उदाहरण दिए थे, जिसमें एक संयोग जो था वो नायिकारब्ध था। शून्यम वास गृहम, यह पद्य जो है वह नायिकारब्ध रति का है। अगर कोई स्टैंडर्ड प्रश्न बनाएगा तो शून्यम वास गृहम में यही पूछेगा कि यह उदाहरण किस रति का है। तो नायिकारब्ध रति का शून्यम वास गृहम, और नायिकारब्ध रति का नायक और नायिका, नायिकारब्ध रति और नायकारब्ध रति, दोनों में अंतर करना सीखिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो नायकारब्ध रति का है तुम मुग्धाक्ष विनैव कंचुलिकया धत्ते मनोहारिणीम। तो 2 उदाहरण दिए दिए संयोग श्रृंगार में, 5 उदाहरण यथा प्राप्त भेद के अनुसार, जैसे भेद प्राप्त हुए थे, अभिलाष, विरह, ईर्ष्या, ताप और प्रवास, ये 5 भेद विप्रलम्ब अलंकार के, वो विप्रलम्ब रस के किए हैं। जो श्रृंगार का दूसरा भेद है अपरस्तु अभिलाष, विरह, ईर्ष्या, प्रवास, शाप हेतु कहा पंचविधा, ऐसा आचार्य मम्मट ने लिखा है। तो अभिलाष का उदाहरण, उसके बाद विरह, ईर्ष्या, प्रवास और शाप के क्रमशः 5 उदाहरणों का निर्देश किया है। तो मम्मट की इतनी वृहद दृष्टि थी कि किस प्रकार किस रस का प्रतिपादन करना है, यह काव्य प्रकाश में देखा जा सकता है। रसों के क्रम के बारे में अभी बात किए थे कि सबसे पहले व्यक्ति की प्रवृत्ति श्रृंगार रस में होती है, उसके बाद श्रृंगार के बाद अगर व्यक्ति किसी को प्राथमिकता देना चाहेगा तो खुशी, प्रसन्नता, हास्य को देना चाहेगा, इसलिए हास्य रस दूसरे क्रम में रखा है। और हास्य में व्यक्ति नियंत्रण खो देता है तो निश्चित रूप से जो तीसरा रस है वो करुण की अवस्था में पहुंच जाता है। श्रृंगार होगा, हंसी मजाक होगी, तो फिर वियोग होने की भी संभावना है। और वियोग कैसा वियोग, जो पार्यंतिक वियोग है वो श्रृंगार रस को करुण रस कहलाएगा। और जिस रस में पुनर्मिलन की आशंका है, पुनर्मिलन की संभावना है, उसको विप्रलम्ब श्रृंगार का भेद बताया गया है। तो ये श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक रस तक हम लोग पढ़ चुके थे। नहीं, भयानक आज का विषय है, हम लोग वीर रस तक पढ़ चुके थे। उसमें विभावादि का किस प्रकार से निर्देश किया गया है ये भी क्रमशः बताया गया था, और आपकी सुविधा के लिए गत पाठ से हमने उनका निर्देश अक्षरशः कर दिया है पीडीएफ में, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं इसको। आज बात करते हैं भयानक रस पर। भयानक, बीभत्स और अद्भुत। भयानक, बीभत्स और अद्भुत में किस प्रकार विभावादि के माध्यम से तत्त स्थायी भावों की जागृति होने पर तत्त रसों का अनुभव होता है सामाजिक को, इस बात को हम समझेंगे। चलिए तो सीधे विषय की ओर उन्मुख होते हैं, जिसमें आपका भयानक रस का उदाहरण दिया गया है। ग्रीवा भंगाविरामम मुहुरनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतन भयाद भूयसा पूर्व कायम दर्भैरर्धावलीढ़ी श्रम विव्रत मुख भ्रंशिभिः कीर्ण वर्तमा पश्योदग्रप्लुतत्वाद् वियति बहुतरम स्तोक मुर्याम प्रयाति। यहां पर पश्योदग्र छूट गया है, इसको यहां पर ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि ये कैसे छूट गया है ये बड़ा चिंता का विषय है। पश्यो द तक छूटा है,
पश्य उदग्र प्लुतत्वात्। ठीक है, ये प्रसंग है अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंग का। जब राजा दुष्यंत एक हिरण का पीछा करते हुए जा रहे हैं, तो उसी समय ये दुष्यंत का वाक्य है विदूषक के प्रति, मांडव्य के प्रति दुष्यंत का वाक्य है कि वो कह रहे हैं पश्य, हे विदूषक देखो। यहां पर जो पश्य छूटा है, पश्योदग्र प्लुतत्वात्, पश्य और उदग्र प्लुतत्वात्, ये यहां पर वाक्यार्थ है। पश्य उदग्र प्लुतत्वात्, है ना, बियति बहुतरम स्तोक मुर्याम प्रयाति। ठीक है, हे विदूषक इसको देखो, तेज गति से, तीव्रता से जाने के का, उदग्र प्लुतत्व मतलब छलांग लगाते हुए जाने के कारण, बियति अर्थात आकाश में, बहुतरम अर्थात ज्यादा, और स्तोकम उर्व्याम, स्तोकम मतलब थोड़ा सा, उर्व्याम मतलब पृथ्वी पर, प्रयाति मतलब प्रतीत हो रहा है। एक हिरण है जो राजा के रथ के वेग से अपने को बहुत तेज भगा रहा है, क्योंकि राजा समीप आते ही उसका वध कर देगा, उसका शिकार कर लेगा। तो ये फिर ये प्रसंग आगे चलता है, तो उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में आगे जाकर जो ऋषि बालक होते हैं वो कहते हैं न हंत, हे राजन न हंतव्य न हंतव्य आश्रम मृगोयम, यह आश्रम का मृग है, इसका वध करना उचित नहीं है। इस प्रकार का प्रसंग है। तो उससे ठीक पहले क्या ये पद्य है, राजा कह रहा है कि क्या कह रहा है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। शाकुंतले प्रथमांके मृग हननाय धावित रथस्य दुष्यन्तस्य राज्ञः सूतं प्रति अयम पुनः इदानीम अपे इति उपक्रम्य उक्तिरियम। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में मृग का वध करने के लिए जो रथ भाग रहा है, उस पर सवार जो राजा है वह राजा सूत अर्थात जो रथकार है। विदूषक मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि सूत के प्रति कह रहा है, विदूषक की तो वहां सत्ता ही नहीं है। अयम पुनः इदानीम अपि इति उपक्रम, इदानीम अपि अयम पुनः दृश्यमानः मृगः पुनः उदग्र प्लुतत्वात् उत्कटोत्फालकत्वात्, मतलब बहुत छलांग मारते हुए चलने के कारण, वियति अर्थात आकाश में, बहुतरम अधिकतरम प्रयाति, उर्व्याम भूमौ स्तोकम अल्पम प्रयाति। ठीक है, आकाश में ज्यादा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इतनी तेज दौड़ रहा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भाग रहा है, पृथ्वी पर इतनी तेज भाग रहा है कि पृथ्वी पर उसका पैर स्पर्श ही नहीं हो रहा है, उसी प्रकार की अवस्था वाला यह हिरण है। तो इसी बात को समझने के लिए हम यहाँ पर विधेय वाक्य को समझे। अब ये तो हो गया विधेय वाक्य कि जो मृग है वो आकाश में ज्यादा उड़ रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर कम समय रह रहा है, तेज गति बने इसलिए। तो अच्छे धावक होते हैं, उनके दौड़ने का जो क्या कहते हैं शैली होती है, पृथ्वी पर कम, थोड़ा सा सहारा पृथ्वी का लेते हैं और अधिकतम उड़ते से रहते हैं, चाहे हुसैन बोल्ट हो या फिर हिमा दास हो। ठीक है, ये आप लोग समझे होंगे, इनके दोनों के नाम प्रसिद्ध हैं। हिमा दास जो है उसको डिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है, और हुसैन बोल्ट तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले धावक हैं। तो इनकी एक विशेषता होती है, और उसी विशेषता को कौन फॉलो कर रहा है, ये मृग कर रहा है, क्योंकि राजा समीप आएगा तो उसका वध कर देगा। और कैसा है मृग, ये है ना, किस प्रकार का मृग है, इस बात को भी बताया जा रहा है। तो इसको भी समझ लेते हैं। किम भूतः मृगः अनुपश्चात पतति गच्छति धावति वा स्यंदने। ठीक है, अनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि। अनुपतति मतलब, अनु मतलब पीछे, पतति मतलब धावती, पीछे चलने वाले रथ पर, है ना, बद्ध दृष्टि, दृष्टि लगाए हुए है। अब कोई व्यक्ति आगे दौड़ रहा है तो पीछे वाले रथ को कैसे देखेगा, उसको बताया गया है। तो ग्रीवा भंगाविरामम, ये लिखा है ना, ग्रीवा भंगाविरामम, है ना। अभिरामम मतलब मनोहरम। ठीक है, मनोहर है जिसकी बद्ध दृष्टि, किस पर, रथ पर बद्ध दृष्टि जिसकी है। तो ये अभिराम कैसे हो जाएगा, तो ग्रीवाया भंगेन वक्री भावेन, ग्रीवा के भंग से मतलब गर्दन को पीछे मुड़ा लिया है। ग्रीवाया भंगेन वक्री भावेन अभिरामम सुंदरम यथा स्यात् तथा। ठीक है, अभिराम अर्थात मनोहर, सुंदर जिस प्रकार लगना चाहिए उस प्रकार है दृष्टि जिसकी। मुहु मतलब बार बार,
स्यंदन पर जिसकी दृष्टि, स्यंदन मतलब होता है रथ, रथ पर जिसकी दृष्टि लगातार पड़ रही है। रथ कैसा है? अनुपतति स्यंदने, ये अनुपतति क्रिया नहीं है, रस का विशेषण है। अनु अर्थात पश्चात, पतति अर्थात गच्छति, जिसके पीछे रथ चल रहा है ऐसे रथ पर बद्ध दृष्टि है जिसकी। और ग्रीवायाः भंगेन अभिरामम, ग्रीवा के भंग अर्थात जैसे कोई रथ चल रहा है और ऐसे करके पीछे देख रहा है, तो ग्रीवा को मोड़ लेने से अभिराम भी लग रहा है। और क्या कर रहा है? ये भी डर है कि सरपतन भयात, एक यहां पर दिया है हेतु, क्या है? सरपतन भयात, बाण गिरने की संभावना से। सर मतलब होता है बाण, पतन मतलब लगना, और उसके भय से, ठीक है। सरपतन भयात, बाणपात होने के डर से। भूयसा, भूयसा मतलब बहुत अधिक, ज्यादा, ठीक है। स्थूलेन, पश्चार्धेन अपरार्धेन, क्या लिखा है यहां पे? पीछे के भाग को, पश्चार्धेन पीछे के आधे के भाग को, पूर्व कायम प्रविष्टः, रथ जो हिरण है उसके दो भाग मान लीजिए, एक पेट के पीछे का भाग और आगे का भाग, उसमें जो पीछे का भाग है उससे भी वेग लगा रहा है। अब इसका एक सिंपल उदाहरण दिया गया है कि जिन गाड़ियों के पीछे के टायर में वो क्या कहते हैं 4x4 आती है ना, जो थार वगैरह, पीछे के टायरों में गति होती है, पीछे के टायरों में इंजन खींचने का सामर्थ्य होता है, वो गाड़ी अधिक बलशाली और तेजी से भागती है। तो ये भी पीछे के भाग को आगे के भाग में ढकेल रहा है। तो पश्चार्धेन पूर्व कायम भूयसा प्रविष्टा, कस्मात, तो सरपतन भयात, बाण लगने के भय से पीछे के आधे भाग को आगे के भाग में लगातार जो धकेल रहा है, क्योंकि उसकी गति मेंटेन रहे। गति थोड़ी सी भी न्यून हुई तो राजा का रथ अनुपतति स्यंदन है ना, अनुपतन कर रहा है। स्यंदन मतलब जस्ट पीछे है, थोड़ा सा ही डिस्टेंस से 70 मीटर का जो हाईवे पे लिखा रहता है, ये एक्सीडेंट से बचने के लिए कम से कम इस गाड़ी से दूरी उस गाड़ी के 70 मीटर, ये पर्याप्त दूरी होती है, क्योंकि 70 मीटर में अगर आगे वाली गाड़ी कोई नुकसान होता है तो 70 मीटर में आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। और क्या है भाई, जो हिरण था वो क्या कर रहा था? घास खा रहा था। उसी समय राजा ने एक बाण छोड़ा, तो वो बाण उसको न लग के पृथ्वी में जैसे ही लगा वैसे ही वो भागने लगा। तो घास का जो अर्ध लीडई ही, ठीक है, दरवही ही अर्ध लीडई ही, अर्ध मतलब आधा, अवलीढ़ मतलब खाया हुआ, दर्भ जो है वो श्रम विव्रत मुख भ्रंश भी, ठीक है। कैसा है? श्रमेण विव्रतम विकसितम यत मुखम तस्मात् भ्रंश भी भ्रष्टैहि, ठीक है। श्रम के कारण खुल गया है मुंह जिसका। अब कोई व्यक्ति भागेगा तो हाँफने लगेगा, हाँफने से उसका मुंह खुल जाएगा। तो उसने जो दर्भ खाया था, कुछ उसका प्रिय होता है भोजन, है ना, तो दर्भ जो है वो श्रम के कारण मुख के विकसित हो जाने से भ्रंश भी अर्थात भ्रष्टई ही अर्धलीढ़ई ही दर्वई, दर्भ का विशेषण है। दर्भ किस प्रकार का है उसके मुंह में, और दर्वई ही कीर्णम व्याप्तम वर्त्म, ठीक है। मार्ग यस्य तथा भूतः, कीड़ वर्त्मा भी इसका विशेषण है। और रथ कैसा है? देखिए यहां पर लिखा है कीड़ वर्तमा, कीड़म वर्तम, ठीक है। दर्वई कीड़म वर्तम, ठीक है। दर्व अर्थात कुश के गिरने से, है ना, कुश के बिखराव से पूर्वा मार्ग क्या है? पूरे मार्ग में कुश गिर गए हैं। अब वो कुश है कैसे? तो श्रम विव्रत मुख भ्रंश भी, श्रम के कारण विव्रत अर्थात खुल गया है मुख जिसका, और खुल जाने से भ्रंशन हो रहा है, पतन हो रहा है। ऐसे अर्धावलीढ़ई, आधे खाए हुए, आधे चखे हुए कुश जिसके मार्ग पर गिरते जा रहे हैं, ऐसा वो मृग पश्योदग्र प्लुतत्वात्, पश्योद को यहां से लाकर आप यहां पर रख लीजिए, तब बात बनेगी। बाई चांस मिस टाइप हो जाता है, ये प्रयास बहुत किया जाता है और हम लोग प्रयास में तो लगे ही हैं, चाहते हैं कैसे भी इन विषयों का इतना सरलीकरण हो जाए जितना वर्तमान संदर्भ में अपेक्षित है। नहीं तो ये जो नई जनरेशन है वो काव्य प्रकाश जैसे ग्रंथ को ये समझती है कि इसको पढ़ने की आवश्यकता क्या है। अब ये इसकी क्या आवश्यकता है ये तो विद्वतगण जानते ही हैं, लेकिन मेरा मूल उद्देश्य ये है कि आप लोग जो नई जनरेशन है
उस जनरेशन से मेरा तादात्म्य स्थापित है, उनकी जिज्ञासाएं किस प्रकार की होंगी, ऐसी जिज्ञासाएं मैं अपने मन में उद्भूत कर लेता हूँ और उन जिज्ञासाओं के समाधान के साथ काव्य प्रकाश का अध्ययन चल रहा है, जिससे जो नई जनरेशन है वो घबराए ना या फिर ये ना समझे कि इस काव्य प्रकाश की क्या उपादेयता है, इतना क्लिष्ट काव्य प्रकाश लगाने की क्या जरूरत है। हमको तो कुछ ऐसा विज्ञान पढ़ना चाहिए संस्कृत में, वेदों में विज्ञान, जिससे रॉकेट बन जाए, बम बन जाए, ठीक है, तो बम रॉकेट बनेगा तो हमारी उपादेयता बढ़ेगी। ऐसी भावना वाले जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को काव्य प्रकाश ग्रंथ का सहजता से अध्ययन हो जाए, ये हमारा लक्ष्य है। इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि अत्यंत सरल बनाया जाए। तो वही स्थिति है, राजा हिरण के पीछे दौड़ रहा है और सूत जो रथ को चलाने वाला होता है उससे कह रहा है कि पश्य, पश्य किसको पश्य, तो बद्ध दृष्टि कौन है, ग्रीवया। यहां हिरण के लिए कोई शब्द नहीं लिखा है, बस केवल विशेषण दे दिए हैं। कहीं लिखा है क्या, नहीं ना लिखा है। ग्रीवा भंगा विरामम, ग्रीवा के भंग के कारण जो मनोहर लग रहा है, और क्या है, है ना, अनुपतति स्यंदने मुहु, अनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि, पीछे जाने वाले रथ पर जिसकी बार बार दृष्टि लगी हुई है और पीछे के भाग को आगे के शरीर में प्रवेश करा रहा है, क्योंकि सर पतन का भय है। और दरवही कीड़ वर्तमा, उसके गिर जाने से, है ना, वो मार्ग कीड़ वर्तम हो गया है। और कैसा है, अर्धावलीड़ ही, अर्धलीड क्यों है, तो श्रम विव्रत मुख भ्रंश भी, श्रम के कारण खुल गया है मुख जिसका, इसलिए आदि खाए हुए कुशों को मार्ग पर गिराए जाने वाला जो मृग है ना, जो हिरण है, उसको देखिए कैसा है, उदग्र प्लुतत्वात्, बड़ी बड़ी छलांगे भरने के कारण, बियति अर्थात आकाश में बहुतरम ज्यादा प्रतीत हो रहा है, और पृथ्वी पर स्तोकम उर्व्याम प्रयाति, स्तोकम अर्थात थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी पर चल रहा है। अत्र स्यंदनारूढ़ो राजा आलंबनम, यहाँ पर स्यंदन पर बैठा हुआ राजा जो है ना, वो क्या हो जाएगा, आलंबन विभाव हो जाएगा। अत्र रथादेव नृपादेव वा भयम स्थाई भावो न, है ना, स्थाई भावो न तो सर्वपतन भयात। यहाँ पर देखिए एक चीज की संभावना की गई है ना, स्थाई मतलब विभावादि की स्वशब्द वाच्यता दोष माना गया है। तो कोई यदि यहाँ पर ये कहे कि सर पतन भयाद में भय शब्द दे दिया गया है, तो भय क्या होता है, भयानक रस का स्थाई भाव है। तो भय स्थाई भाव की स्वशब्द वाच्यता हो गई, मतलब शब्द से कह दिया गया, जबकि रस का स्वरूप है वह व्यंग्य ही होता है, वो किसी शब्द का अर्थ नहीं होता है। रसादि लक्षणस्त्वर्थ स्वप्ने पिन वाच्य। तो यहाँ पर यह संभावना नहीं करनी चाहिए कि सरपतन भयाद में जो भय शब्द है उससे स्थाई भाव स्वशब्द वाच्य हो गया है और दोष हो गया है, बल्कि यहाँ पर जो भय स्थाई भाव उद्भूत हो रहा है वह कैसा है कि रथ से, रथ पर बैठा हुआ जो नृप है, उस नृप के कारण जो भय उत्पन्न हुआ है वह स्थाई भाव यहाँ पर क्या है, वह भय स्थाई भाव है, न कि सरपतन के भय से उसकी स्वशब्द वाच्यता रूप दोष मानना चाहिए। अत्र पश्चात गच्छत स्यंदनो राजा आलंबनम, ठीक है, पीछे से आने वाला स्यंदन अथवा राजा क्या है, आलंबन। सरपतन भयम अनुसरणम च उद्दीपनम, बाण लगने का भय, सरपतन संभावना उद्दीपन, बाण लगने का भय भी है, और क्या है, अनुपतन किसका है, स्यंदन का, जो पीछे पीछे जस्ट चल रहा है। ग्रीवा का भंग, और क्या है, प्रयाति, पलायन आदि जो है वो क्या है, अनुभाव है। शंका, त्रास और श्रम, शंका भी है कहीं बाण लग न जाए, त्रास मतलब एक तरह का भय भी है, और श्रम के कारण तो उसके मुख से क्या दर्भ गिर रहा है, जिससे मार्ग कैसा हो गया है, बिखरे हुए दर्भों वाला हो गया है। तो यहाँ पर आलंबन अनुभाव, आलंबन उद्दीपन विभाव, और अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से, है ना, भयानक रस की, भय नाम का स्थायी भाव जागृत हो रहा है, जिससे यहाँ पर भय क्या कहते हैं आपका, भयानक रस व्यंजित हो रहा है। तज्ञे सामाजिके भय प्रकृति का भयानको रसो विद्यते, ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग समझे होंगे। एक बार इसको समझ लेते हैं।
ठीक है। ग्रीवा के कारण ग्रीवा के मोड़ने से जो मनोहर लग रहा है, और जिसकी दृष्टि किस पर, जो बार बार दृष्टि किस पर डाल रहा है, पीछे चलने वाले रथ पर जो बार बार दृष्टि डाल रहा है। बाण लगने के भय से पीछे के भाग को आगे के भाग में मानो ढकेल रहा है। ठीक है। और कुशों के गिराने से कीड़ मतलब विक्षेपित कर दिए हैं मार्ग में कुश जिसने, ऐसा वो मृग है। ठीक है। और किस कारण? तो श्रम के कारण जिसका मुख खुल गया है, और खुल जाने से अर्धलीड जो क्या कहते हैं कुश हैं, उनका पतन हो रहा है। और उदग्र प्लुतत्वात् मतलब छलांग आदि लगाने के कारण आकाश में ज्यादा, पृथ्वी पर कम उसके पैर दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं उड़ रहा है ना, कहते हैं उड़ो मत, तो वहां कोई उड़ता नहीं है। तो उसी प्रकार यहां पर इसकी मृग की संभावना की गई है। ठीक है भाई, आगे चला जाए। भयानक के बाद बीभत्स रस है। ठीक है। बीभत्स रस का प्रसंग क्या है, इसको पहले देख लेते हैं। यह पद्य कहाँ का है, इसका निर्देश दिया गया है इसमें। मालती माधवे पंचमांके स्मशानगत सब भोजनम प्रेतरंकम दृष्टवा माधवस्य उक्तिरियम्। मालती माधव नाम के एक नाटक में पंचम अंक में शमशान में जो गए है माधव, सब भोजनम, शमशान में जो सब को खाना चाह रहा है, जो मुर्दे को खाने की इच्छा रख रहा है, ऐसा प्रेत रंकम दृष्टवा, प्रेत को देखकर माधव की उक्ति है। माधव इस नाटक का नायक है। ठीक है। प्रेतेषु रंकः कृपणः दरिद्रः इति यावत् प्रथमम आदौ, है ना, कृपण दरिद्र। ठीक है। वो क्या कर रहा है, ये प्रसंग तो आप समझ ही गए, उसका वर्णन किया गया है। मुर्दे को वो खाना चाह रहा है, मुर्दे को खाने का इच्छुक जो प्रेत रंक है, प्रेत है, उसका वर्णन इस पद्य में किया गया है। ठीक है। एक मिनट। वह प्रेत उस सब को किस प्रकार खा रहा है, इसका वर्णन किया गया है। और ये भी डर लग रहा है उस प्रेत को, कहीं ये मांस, सब का मांस कोई और न छीन ले जाए, इसलिए आर्तः है, डरा हुआ है। पर्यस्त नेत्रः, इधर उधर नेत्रों को फैला रहा है। लिखा है ना, आर्तः पर्यस्त नेत्रः। अब इसको समझ लेते हैं। उत्कृत्योत्कृत्य कृत्तिम प्रथमम अथ प्रथूत स्तेध भूयांसि मासान अंसस्फिक पृष्ठपिंड्याद अवयव सुलभानि उग्रपूतानि जग्ध्वा आर्तः पर्यस्त्र नेत्रः प्रकटित दशनः प्रेतरंकः करंकाद अंकस्थाद अस्ति संस्थम पुटगतमपि क्रव्यम अव्यग्रमत्ति। अत्रि है ना, अधभक्षणे धातु है ना, अत्ति अर्थात खा रहा है। ठीक है। क्या करके? उग्रपूतानि जग्ध्वा। ठीक है। उत्कृत्य उत्कृत्य कृत्रिम। ठीक है। प्रथमम मतलब सबसे पहले क्या कर रहा है, इसका निर्देश किया गया है। तो इसको समझ लेते हैं पहले। तो प्रथमम अर्थात आदौ, प्रारंभ में क्या कर रहा है? कृत्रिम। कृत्रिम अर्थात चर्म। कृति मतलब होता है ना, कृतिवास कहा गया है चर्म को जो धारण करते हैं, ऐसे भगवान शिव। तो कृति मतलब होता है चर्म। चर्म उत्कृत्य, उत्कृत्य मतलब चर्म को पाठ पर, चमड़ी को उधेड़ दे रहा है पहले। ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है? प्रथु, क्या लिखा है? प्रथुत सेद भूयांस मासान। ठीक है। अथ मतलब इसके बाद, चमड़ी को उधेड़ देने के बाद क्या कर रहा है? प्रथु, प्रथुत क्या है? प्रथुना महता उत्सेधेना उच्छूनतया। ठीक है। बहुत जो मोटे मोटे हैं। ठीक है। भूयान से भूयान से, जहां बहुत, प्रथु मतलब बड़े बड़े, उत्सेध मतलब जहां ज्यादा मांस है, बड़ा बड़ा जहां ज्यादा मांस है, ऐसे अंश। अंश मतलब होता है कंधा, है ना। अंशः अंशौ स्कंधौ। स्फिक मतलब होता है उरु, मूल। उरु मतलब जो क्या कहते हैं,
पीछे का भाग होता है कमर के नीचे, ठीक है, उरु कहते हैं उसको। और कटि, उरु को ही कहा गया है कटि सदिभागश्च, कटि संधिभागा। कटि मतलब जहां आपके पीछे का भाग कमर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब एक तरह से पृष्ठ भाग में जो मांस होता है वहां ज्यादा होता है, कंधों पर ज्यादा मांस होता है, व्यक्ति के भी और जानवरों के भी, ठीक है। और कहाँ होता है? पृष्ठपिंडी, है ना, जंघा का ऊपरी भाग, ठीक है, इत्यादि जो अवयव हैं, ठीक है। आप समझिए, पहले चमड़ी को उधेड़ दे रहा है, उसके बाद जहां अधिक मांस लगा हुआ है उस मांस को, कैसा है वो मांस, अंश मतलब कंधों पर, है ना, स्फिक मतलब बताया यहां पर उरुमूल भाग, और पृष्ठपिंडी अर्थात जंघा का ऊपर का भाग जो है, जहां पर अवयव सुलभ, मतलब ऐसे अवयवों पर सुलभ जो है मांस, है ना, ऐसे भूयांश सुलभानि उग्रपूतीन जगध्वा, दुर्गंध वाले मांस को खाकर, है ना, जगध्वा खाकर। आप समझ रहे हैं, पहले चमड़ी को उधेड़ दे रहा है और जहां सुलभता से मांस प्राप्त है उन स्थलों के दुर्गंधित मांस को खाकर क्या कर रहा है? आर्तः, आर्तः मतलब भयभीत, आर्त का मतलब क्या है? भयभीत। और क्या है? अंकस्थात, उत्संगस्थात, करंकात, प्रेत शरीरात, अस्थि शेषात, जो चमड़ियां बची हुई हैं, मस्तक आदि, उनसे भी मांसों को निकालकर, करंको मस्तकः, ऐसा मेदिनी में मिलता है। मैं ये पूरा श्लोक बहुत क्लिष्ट है और क्लिष्टता के कारण इसमें संस्कृत टीका का सहारा लेना पड़ रहा है। वैसे संस्कृत टीका में अर्थ विशद किया गया है। तो मस्तिष्क में भी जो थोड़ा बहुत मांस लगा हुआ है, अस्थि संस्थम अस्थिम बद्धम स्फुट निम्नोन्नत भाग तत्र गतम स्थितम अतिक्रव्यम अपक्व मांसम, ठीक है, अधपका हुआ जो मांस है वो अव्यग्रम सनई यथा भवति तथा अति, अव्यग्र मतलब व्यग्रता से, शीघ्रता से, यहां पर लिखा है ना अव्यग्रम अति। क्रव्यम का क्या मतलब है ये भी देख लिया जाए। तो क्रव्यम के विषय में लिखा है अपक्व मांसम, अधपका मांस, ठीक है। क्रव्यम अर्थात अधपसा मांस, अव्यग्रम मतलब शीघ्रता से खा रहा है ना। प्रेत रंक करंकात, करंक शब्द का क्या अर्थ है? तो करंकात का मतलब यहां पर दिया है, एक मिनट देखना पड़ता है, प्रेत शरीरात, प्रेत के शरीर से, मतलब वही जो मुर्दा है उसके शरीर थे। करंकात प्रेत शरीरात किम करोति, अंकस्थात, अंकस्थात का भाव यहां पर क्या लिखा है? अंकस्थात अर्थात एक सेकेंड, अंक मतलब गोद, गोद में रखे हुए करंकात, करंक के, अस्थि संस्थम, अस्थि संस्थम मतलब अस्थियां अर्थात मस्तिष्क का जो मांस है, स्थपुटगतमपि, स्थपुटगतमपि मतलब ऊंचे नीचे हड्डियों में भी छिपे हुए जो मांस है। क्रव्यम अर्थात जो अधपका मांस है। अव्यग्रम अति मतलब शीघ्रता से खा रहा है। अब यहां पर यह बात समझ में आ गई है आपको कि कोई प्रेत है वो किसी मुर्दा की खाल को नोच कर, और जहां पर मांस ज्यादा होता है उसमें बता दिया कंधा, उरु का पृष्ठभाग और जंघा का ऊपरी भाग, जहां पर सुलभ मांस, दुर्गंधित मांस जहां सुलभ है उसको खाकर, उस मांस में रखा है मुर्दा कई दिनों से और उसकी गंध आ रही है, गंध आने पर जो क्या है? प्रेत रंक है। प्रेत रंक के तीन विशेषण दिए, आर्तः भयभीत, कहीं कोई दूसरा आकर न खा जाए, आर्ता है इसलिए पर्यस्त नेत्र, चारों तरफ नेत्रों को घुमा रहा है, इसे करके देख रहा है, तुरंत खा ले रहा है, और प्रकटित दशनवरों ने दांत दिखा रहा है। ऐसा प्रेत रंक जो है, जो मांस को खा रहा है, उसका वर्णन यहां पर किया गया है। और वो प्रेत रंक क्या कर रहा है? करंकात, ठीक है,
करंकात अर्थात दूसरे जो मुर्दे से, अंकस्थात मतलब जो गोदी में रखा हुआ, अंस्ति संस्तम हड्डियों के बीच में छुपा हुआ, और स्थपुटगतम अपि और मस्तिष्क के मतलब खोपड़ी में विद्यमान जो मांस है उसको भी कैसा मांस है वो, क्रव्यम अधपका हुआ, और अव्यग्रम मतलब शीघ्रता से खा रहा है। तो इस श्लोक में बीभत्स रस के स्वरूप को बताया गया। अब यहाँ बीभत्स रस कैसे होता है ये बात समझ लेते हैं। तो यहाँ पर शव और प्रेत रंग क्या हो जाएंगे, जो शव जिसका भक्षण कर रहा है और जो भक्षण कर रहा है कौन, प्रेत रंग, ये हो जाएंगे आलंबन, है ना, और उसका कर्तन, उसकी चमड़ी को उधेड़ना, है ना, और मांस का भोजन करना, या मांस की जो स्थिति है, फटा हुआ मांस जिससे रक्त बह रहा है और दुर्गंध आ रही है, वो क्या हो जाएगा, उद्दीपन। ठीक है, और क्या हो जाएगा इसमें, एक सेकेंड देख लेते हैं। देखने वाले जो लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनका क्या है, नाक सिकोड़ना, थूकना, सिर हिलाना इत्यादि क्या हो जाएगा, अनुभाव, और उद्वेग इत्यादि व्यभिचारी भाव से जुगुप्सा नाम का स्थायी भाव यहां पर उद्भूत हो रहा है, व्यंजित हो रहा है, निष्पत्ति हो रही है। और जुगुप्सा नाम का जहां स्थायी भाव व्यंजित होता है वहां पर क्या होता है, बीभत्स रस होता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, ऐसा साहित्य दर्पण में लिखा है, जुगुप्सा स्थायी भावस्तु बीभत्सः रस कथ्यते रसा नीलवर्णो महाकाल दैवतो अयम उदाहृता दुर्गंध मांस पिसित मेदांस्यावलम वनम मतम तत्रैव कृमिपातादि, है ना, उद्दीपनम उदाहृतम निष्ठी वनास्य बलनन नेत्र संकोचनादया अनुभावास तथा मतास तथा शिव व्यभिचारिणा मोहो अपस्मार आवेगा व्याधिश्च मरणादया। ये यहाँ पर व्यभिचारी भाव होते हैं। इस प्रकार का स्वरूप साहित्य दर्पण में बीभत्स रस का बताया गया है। तो ऐसे ही निर्देश कर दिए हैं। वस्तुतः जब साहित्य दर्पण पढ़ेंगे तब इस रस को पढ़ेंगे, वहां पर किस प्रकार इसके स्वरूप को बताया गया है। अब बात कर ले रहे हैं बीभत्स रस के बाद अद्भुत रस का, जो 8वां रस है। ठीक है, अद्भुत रस का उदाहरण क्या है, अद्भुत रसः चित्रम महानेश वतावतारः क्वकांतिरेशा अभिनवैव भंगी लोकोत्तरम धैर्य महो प्रभावः काव्याकृति नूतन एष शरकः। यह पद्य वामन के स्वरूप वर्णन में किया गया है। वामन के स्वरूप वर्णन को बताने वाला यह पद्य है। इसमें किस प्रकार क्या भाव यहाँ पर स्थित है इसको समझते हैं। टीकाकार लिखते हैं, वामनम उद्देश्य बलस्य उक्तिर्यम। वामन है ना, वामन स्वरूप जो भगवान के 10 अवतार हुए उसमें एक वामना अवतार भी है, जिसमें वामन अवतार को धारण करके बलि से 3 पग पृथ्वी मांगने की याचना की थी। आप लोग इस वृत्तांत को जानते हैं। तो वामनम उद्देश्य, वामन भगवान को देकर जो बलि है उनकी ये युक्ति है। इस उक्ति में सबसे पहले यहाँ पर जो चित्र दिया है, चित्रम अर्थात विचित्रम। विचित्र मतलब यहाँ पर आश्चर्य की बात नहीं करनी चाहिए। अगर आश्चर्य यहाँ यहीं से अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, अद्भुत रस का स्थायी भाव यहाँ पर क्या है, विस्मय। चित्रम पद से अगर विस्मय मान लेंगे तो स्थायी भाव की पुनः स्वशब्द वाच्यता हो जाएगी। इसलिए चित्रम पद यहाँ पर स्थायी भाव की स्ववाच्यता नहीं बता रहा है, अपितु लोकोत्तर महिमा का प्रतिपादन कर रहा है। जो वामन की लोकोत्तर महिमा है उसका प्रतिपादन यहाँ पर जो शब्द है वह कर रहा है। इसके बाद इस पद्य का अर्थ क्या, तो इस पद्य में चित्रम महानेश बतावतारः, वामन के प्रति बलि की उक्ति है। कह रहे हैं महान अवतारः, एषः महान अवतारः, यह महान अवतार। बत शब्द यहाँ पर जो अव्यय दिया गया है वो हर्ष अर्थ में है। महान एषः अवतारः चित्रम बत, हर्ष की बात है कि यह अवतार श्रेष्ठ है। किसका, वामन भगवान का। और क्या है, क्व कांति, जैसी कांति वामन के स्वरूप में है ऐसी कांति कहीं और नहीं है। कहाँ ऐसी कांति, ये भाव यहाँ पर व्यंजित हो रहा है। और ऐसा अभिनवा एव भंगी, और यह कैसी भंगिमा है, एकदम नई नई भंगिमा है। और क्या है,
तो लोकोत्तरम धैर्यम अहो प्रभाव, अहो आश्चर्य है कि लोकोत्तर धैर्य है। जैसा धैर्य वामन की मूर्ति में है, वामना अवतार में भगवान का प्रतीत हो रहा है ना, ऐसा धैर्य और ऐसा प्रभाव किसी और आकृति में नहीं प्रतीत हो सकता है। और काव्य आकृति ही, और काव्य अर्थात अनिर्वचनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन किसका नहीं किया जाता है? जो चीजें बहुत ही सुंदर होती हैं, जिनको शब्दशः नहीं कह सकते। इसलिए काव्य आकृति ही, वो काव्य अर्थात अनिर्वचनीय, जिसको शब्द से बांधा नहीं जा सकता, जो शब्द की सीमा से भी परे है। और ऐसा सर्गः नूतनः, और यह जो सर्ग अर्थात सृष्टि है, वह भी इनके अवतार से नई सी प्रतीत हो रही है। ऐसा बलि वामन के प्रति, वामन के स्वरूप को देखकर बलि की उक्ति है। यहां पर अद्भुत रस है। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। तो यहां पर कैसे विस्मय जो उत्पन्न हो रहा है उसकी प्रतीति होगी। यहां पर वामन आलंबन है, क्योंकि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये भरत सूत्र है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अद्भुत रस यहां पर सामाजिक को प्रतीत हो रहा है। तो किस प्रकार होगा? तो बताया कि वामन यहां पर आलंबन है। आलंबन मतलब आश्रय, रस का आश्रय कोई होता है ना। और आलंबन और दूसरा उद्दीपन, विभाव के दो भेद बताए गए थे, आलंबन और उद्दीपन। यहीं से प्रश्न बनता है कि विभाव कितने होते हैं और इस श्लोक में विभाव किसको माना जाए। तो विभाव दो हैं, आलंबन उद्दीपन। वामन को यहां पर आलंबन विभाव, ठीक है। और कांति गुण की इत्यादि की जो अधिकता है, ऐसी जो कांति है वो अन्यत्र विद्यमान नहीं हो सकती है, ये क्या है? उद्दीपन, ठीक है। सिर हिलाना, मुंह फाड़कर प्रशंसा करना इत्यादि क्या हो जाएंगे? अनुभाव। मति, धृति और हर्ष क्या हो जाएंगे? व्यभिचारी भाव। तो इन विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति यहां पर हो रही है। विस्मय नाम का स्थायी भाव जागृत हो जा रहा है और उसकी जागृतावस्थाई रस है। ऐसा भरत सूत्र में कहा गया था नाट्य शास्त्र में, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। तो यहां पर अद्भुत रस की संगति किस प्रकार है, ये बात आप समझे। आगे देख लेते हैं, स्थायी भावान आहा। अब 8 रसों का निर्देश कर दिया गया। मुझे लग रहा है कि ये यहीं तक रहने दिया जाए, थोड़ा सा भूमिका बना देते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, है ना। इस प्रकार ये 8 रस और उनके उदाहरण, उसमें किस प्रकार विभाव आदि के माध्यम से, विभाव आदि के संयोग से रस निष्पत्ति होती है, ये बात हम लोग यहां तक समझे। अब आगे का क्या क्रम है कि एक और रस की बात की गई थी जब हम रस बता रहे हैं, है ना। निर्वेद स्थायी भावोस्ति शांतोपि नममो रसः। तो ये निर्वेद क्यों नहीं बताया? तो बोले निर्वेद जो है वो 9वां रस है, वो सबको अभिमत नहीं है, इसलिए उसको बाद में बताया जाएगा। यथा प्राप्त क्रम के अनुसार रसों का विवेचन हो जाने के बाद स्थायी भाव की संख्या क्या है उसको बता रहे हैं। एसाम स्थायी भावान आह, एसाम पद का यहां पर है, एसाम पूर्वोक्तानाम रसानाम स्थायी भावान आह, रसों के स्थायी भावों को बताना यहां अब मुख्य लक्ष्य है। और रसों के जो स्थायी भाव है वो रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावाः प्रकीर्तिता। स्पष्ट है, रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय आदि जो हैं वो श्रृंगार हास्य के क्रम से क्या है? स्थायी भाव हैं। अब स्थायी भाव के आगे की चर्चा हम अग्रिम कक्षा में कर लेंगे, क्योंकि यहां से विषय परिवर्तन हो रहा है और विषय परिवर्तन के कारण इस कक्षा को यहीं रोक दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगली कक्षा से स्थायी भाव, इनकी क्या भूमिका है। अभी हम लोगों ने रसों के उदाहरण समझे थे, और चीजें जो बता रहे थे वो साहित्य दर्पण आदि, रसगंगाधर आदि ग्रंथों से पढ़कर किस प्रकार विभाव अनुभाव का अनुसरण किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है, ये बात हम कर रहे थे। आगे की चर्चा स्थायी भावों से प्रारंभ होगी और फिर स्थायी भाव के बाद व्यभिचारी भाव, फिर व्यभिचारी भाव के बाद रस का प्रतिपादन हो जाएगा। फिर हम करेंगे रस के बाद भाव की बात, क्योंकि रसादि के अंतर्गत 8 का ग्रहण किया गया था। रस भाव तदाभास भाव शांति आदि रक्रमा भिन्नो रसाद्य अलंकार अलंकारात अलंकारतया स्थित है, ये जो कारिका कही गई थी,
इसमें रस आदि पद से रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलत्व, भाव प्रशमन आदि 8 का निर्देश किया गया था, जिसमें रस का निर्देश लगभग समाप्ति यावत जा रहा है। बस स्थायी भाव का स्वरूप, व्यभिचारी भावों का स्वरूप, उसके बाद भाव पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।